मैं हरियाणा शुक्ला दैनिक भास्कर गोंडा से पश्चिम बिहार आरगा झील पहुंचे हैं, जहां पर माननीय मुख्यमंत्री का कार्यक्रम है और यहां पर पक्षियों का प्रकृतिवास है और इको पर्यटन को यहां बढ़ावा देने के लिए संकल्प लिया गया है। यहां के स्थानीय सांसद कीर्तिवर्धन सिंह के प्रयास से यह कार्यक्रम हो रहा है। अब आप आगे न्यूज देखिए। गोड्डा के इतिहास में आरगा पार्वती झील पर विशेषज्ञों का जमावड़ा हुआ और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस स्थल को इको पर्यटन से जोड़ने की पहल की। सराहना करते हुए कहा कि इस झील का भविष्य में सरयू नहर से जोड़ा जाएगा। उन्होंने कहा कि वो रास्ते में कई बार गए लेकिन झील को देखने का मौका नहीं मिला। ये अयोध्या से 20 किलोमीटर दूर है और यहाँ पर विदेशी पक्षियों का प्राकृतिक वास है। इको पर्यटन से जोड़ा जाएगा इसे। और विदेश राज्य व वन मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने टिकरी जंगल की जानकारी देते हुए लायन सफारी की कार्य योजना की जानकारी दी। महिला समूह के द्वारा तैयार आरगा खाद्य पदार्थ की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सराहना की और डीएम नेहा शर्मा के जेम पोर्टल से समझौता की तारीफ की। वेटलैंड से संबंधित दिल्ली पर्यावरण मंत्रालय से आए लोगों ने पक्षियों को प्राकृतिक वास देखा और वनस्पति व जीवों पर शोध कर रहे छात्रों ने हिस्सा लिया। मंच में प्रभारी दार सिंह चौहान, राज्य मंत्री अरुण सक्सेना, विधायक बावन सिंह, प्रभात वर्मा, प्रतीक भूषण सिंह, विनय द्विवेदी व जिला अध्यक्ष अमर किशोर कश्यप मौजूद रहे। तो बता दो कि शोध करने छात्र भी आए। परिचय देते बताइए पश्चिम आरगा झील है, इसका आज मुख्यमंत्री द्वारा उद्घाटन भी किया गया है और ये जो अपने में ऐतिहासिक है, इसको कैसे आप देख रहे हैं, क्योंकि आप प्रोफेसर हैं और इसके उसमें आपके कुछ छात्र इसमें शोध भी कर रहे हैं, इसका क्या रहेगा आगे? जी, मेरा नाम डॉक्टर रेखा शर्मा है। मैं विभागाध्यक्ष वनस्पति विज्ञान विभाग श्री लाल बहादुर शास्त्री डिग्री कॉलेज में हूँ और मैं डिस्ट्रिक्ट साइंस क्लब जो गवर्नमेंट का है, काउंसिल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल भारत उत्तर प्रदेश का, उसके द्वारा मैं नामित की गई जिला समन्वयक और अपने जीवन के मैंने 29 साल इस जनपद के कोने कोने में वैज्ञानिक चेतना संचेतना लोगों में जगाने के लिए सदैव कार्य किया है। और इस समय में ये पार्वती आरगा पक्षी विहार, जहां आज पूरे दुनिया से लोग आए हैं, विभिन्न राज्य से हमारे यहाँ साइंटिस्ट उपस्थित हैं और माननीय हमारे मुख्यमंत्री महोदय, माननीय केंद्रीय वन पर्यावरण मंत्री महोदय श्री कीर्तिवर्धन सिंह जी, सभी लोग यहाँ पर आए और आज मुझे बहुत खुशी है। मैं अपनी खुशी को व्यक्त करने में सक्षम नहीं हूँ। जैसे किसी गूंगे को एक मिठाई खिला दी जाए और पूछा जाए कि तुमको कैसा लग रहा है, तो मैं अपनी उन भावनाओं को व्यक्त नहीं कर पा रही हूँ कि जिसके लिए मैं काम कर रही थी विगत 29 वर्षों से। लगातार सतत प्रयासरत थी मैं पर्यावरण संरक्षण और ऐसे ही वेटलैंड की सुरक्षा के लिए। तो आज मैं बहुत बहुत साधुवाद प्रधानमंत्री जी को देती हूँ और पर्यावरण जल केंद्रीय मंत्री श्री कीर्तिवर्धन सिंह जी को देती हूँ कि जिनके भागीरथी से आज यहाँ इतना अच्छा कार्यक्रम हो। पार्वती आरगा पक्षी विहार जो उपेक्षित था, जो 2019 में रामसर साइट घोषित होने के बाद भी उपेक्षित था, आज उसका पुनर्जीवन उसे मिल रहा है। आज यहाँ जितने भी पक्षी, पशु और जलीय जीवन, जितने सभी लोग आज हमारे भारत के प्रधानमंत्री को थैंक यू बोल रहे होंगे, हमारे मुख्यमंत्री को थैंक यू बोल रहे होंगे। और मैं इसी पार्वती आरगा झील पर रिसर्च करा रही हूँ और ये मेरी रिसर्च की छात्रा है कुमारी साक्षी श्रीवास्तव। आज मुख्यमंत्री पश्चिम बिहार के कार्यक्रम में आए थे, आपके स्टाफ का निरीक्षण किया, आप कहाँ से हैं, किस चीज़ का स्टाफ लगा तो परिचय। अच्छा, हम लोग दिल्ली से हैं, स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर, और हम लोग काम करते हैं ह्यूमन सेटलमेंट्स एंड देयर इम्पैक्ट ऑन एनवायरनमेंट। हमने मंत्री जी को ये दिखाए थे अपने प्रोडक्ट्स, जो हमने कैलेंडर बनाया है और हमने ये अपने बैग्स बनवाए हैं जो कि रिसाइकल क्लॉथ बैग से बनाए जाते हैं, जिससे मतलब जो औरतें हैं हमारी, उनको रोज़गार मिलता है। और हमारे कुछ ये बच्चों के लिए प्रोडक्ट्स हैं जो हमारे बढ़ते हुए पर्यावरण में जो प्रदूषण है उसको ठीक करने के कुछ गेम्स के तरीके से बनाया जाता है। और ये सिंगल यूज़ प्लास्टिक जो आजकल की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, ये चीज़ हमको दिखाई थी। ये बच्चों को बताने का एक ज़रिया है, टाइम टेबल बना के उसके पीछे की साइड में ये गेम बनाई।
और ये हम हर क्वार्टरली 3 महीने में एक बार ये हम एक न्यूज़लेटर्स निकालते हैं जो कि पर्यावरण से रिलेटेड होते हैं। तो यही सब चीज़ें हैं जो बच्चों से रिलेटेड हैं जो हमने आज मोदी जी अपने सीएम जी को यहाँ पे दिखाई। कहाँ से है? एकता स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर न्यू दिल्ली। क्या नाम है आपका? मेरा नाम उषा तिवारी है। मैं ब्लॉक झंझरी जिला गोंडा से हूँ। ये आज कहाँ पे कार्यक्रम आपके स्टॉल लगे हैं? ये हमारा कार्यक्रम आज जो हमारा प्रोडक्ट है, जैसे हम एसएसजी ग्रुप में काम करते हैं समूह में, तो हमें एक ब्रांड मिला अर्गा ब्रांड। जो ब्रांड हमें इसी झील के उस पे पार्वती अर्गा झील के नाम पे हमारा अर्गा ब्रांड बना था गोंडा का, जो कि हमारी डीएम मैम और सीडीओ मैम के सपोर्ट से हमको एक ब्रांड मिला था कि इस ब्रांड द्वारा हमारा प्रोडक्ट हमारे जिले से दूसरे जिलों में भी और पूरे हमारे भारत में पूरे में बिकेगा। ये संभव आज हो पाया है जब हमारा आज अमेज़न से, पहले स्मार्ट बाजार में तो बिक ही रहा था विकास भवन में और हमारी लोकल मार्केट में बिक रहा है, लेकिन ये संभव आज हो पाया। आज से हमारा सामान पूरे भारत में और भारत के बाहर भी बिक पाया क्योंकि अमेज़न से आज हमारा MIU हो गया है। तो हम बहुत खुश हैं कि मुख्यमंत्री जी आज स्टॉल पे आए, सब दीदियों से मिले और प्रोडक्ट के बारे में जानकारी ली, पूछा, बताया, कुछ जानकारियां दी और एसएसजी ग्रुप के बारे में हमको सबको थोड़ा सपोर्ट किया। जो उनके मुख्यमंत्री जी की मंशा थी कि महिलाएं कुछ करें, आगे बढ़े, तो ये मंशा अब उनको लग रहा है, हमको भी लग रहा है कि पूरी हो रही है। हम अपने से आत्मनिर्भर हो रहे हैं, अब हम बढ़ रहे हैं आगे और बेझिझक। अब हमको किसी चीज का डर नहीं है कि हाँ हमको कोई क्या कहेगा। अब हम अपना काम करने में, क्योंकि पैसा मिल रहा है, जब पैसा मिल रहा है तो शर्म नहीं है कि हमको बेचने में किसी भी चीज को हम अपना बना रहे हैं, अपना प्रोडक्ट बेच रहे हैं। अब हमारा प्रोडक्ट अमेज़न पे आ गया है, तो अब जहाँ चाहिए, सबसे अपील है मीडिया वाले भैया से और सबसे, जो भी हमारी न्यूज देखिए तो हमारा अमेज़न पे सर्च करके प्लीज माँ दुर्गा अचार जरूर मंगाइए। हमारी समूह की और दीदियां भी सामान लगाई है, जैसे मल्टीग्रेन आटा है, बड़ी है, मसाले हैं, लाई लड्डू है, खटाई है, ऐसे हमारे 16 विकास खंडों के प्रोडक्ट विकास अमेज़न पे आ चुके हैं। आप सभी से अपील है जरूर से जरूर खरीदेगा, एक बारी सेवा का अवसर जरूर दीजिए। बताइए, आज मुख्यमंत्री का कार्यक्रम में आपका स्टॉल लगा है, ऐसा स्टॉल है क्या? जी, मेरा नाम श्रीपर्णा दत्ता है। मैं TSA फाउंडेशन इंडिया से हूँ। तो गोंडा वन प्रभाग और गोंडा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ हम लोग सरजू नदी पे कछुए संरक्षण पे काम करते हैं। तो आज माननीय मुख्यमंत्री जी हम लोग के स्टॉल में आए थे, तो उनको बताया गया ये कछुए का जो काम चल रहा है सरजू नदी पे, तो उन्होंने यही कहा है उधर प्रोटेक्शन के लिए कंजर्वेशन रिजर्व घोषित करना चाहिए, तो उसमें जो कार्रवाई करना चाहिए वो करने के लिए कहें। और साथ में हम लोग का जो समुदाय द्वारा जल कुंभी से हैंडीक्राफ्ट्स बनाए जाते हैं उसके ऊपर भी उन्होंने ध्यान दिया और उन्होंने कहे आत्मनिर्भर महिलाओं को बनाने के लिए इस काम को आगे बढ़ाया जाए। हम लोग 2014 से इस नदी पे काम कर रहे हैं। पूरे हम लोग लखनऊ से हैं। श्रीपर्णा। सर, परिचय देते बताएं, ये आज पक्षी अर्घा पार्वती के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री जी आए थे और यहाँ कार्यक्रम को लेकर कैसा रहा और इससे क्या फायदा आसपास के लोगों को रहेगा? आज वेटलैंड कंजर्वेशन पर यह कार्यक्रम आधारित था। वेटलैंड अर्थात आर्द्र भूमि, जैसे कि हमारे झील हैं, नदी हैं, पोखरे हैं, तालाब हैं, इन सब का संरक्षण कैसे किया जाए और इसमें इको टूरिज्म को कैसे बढ़ावा दिया जाए। इस तरह के जो साइट हैं, जो भी वेटलैंड हैं, इनके संरक्षण से भूमि का जल स्तर से तो बढ़ता ही है, जिससे कि जो हमारी पानी की कमी है, पानी की कमी की पूर्ति हो पाएगी, कृषि के उत्पादन में भी वृद्धि होगी, कृषि का आच्छादन बढ़ेगा और समग्र रूप से कुल उत्पादन में वृद्धि होगी। साथ ही इससे इको टूरिज्म को भी काफ़ी बढ़ावा मिलेगा। बताएं कि आज ये पार्वती अर्घा झील का उद्घाटन मुख्यमंत्री ने किया है और गोंडा में ये कार्यक्रम हुआ है, इसको कैसे आप देख रहे हैं? गोंडा का ये कार्यक्रम विश्व स्तर पर बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस अर्घा पार्वती झील को अब तक क्षेत्रीय लोग ही जानते थे। वर्तमान में इस कार्यक्रम के नाते पर्यावरण की दृष्टि से और टूरिज्म की दृष्टि से गोंडा का नाम अंतर्राष्ट्रीय उस पर जाएगा, ये बड़े गोंडा का सौभाग्य का विषय है। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय प्रधानमंत्री जी को, आदरणीय कीर्तिवर्धन सिंह जी को बहुत बहुत धन्यवाद।